कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां बच्चे स्कूल की छत पर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। तभी उनमें से एक लड़की ज़ॉम्बी का शिकार बनने ही वाली होती है कि तभी एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि स्कूल की पूरी छत ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। अब कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है, जहां हम अपने हीरो टेकाशी को देखते हैं। टेकाशी क्लास का सेकेंड पीरियड बंक मार के स्कूल के टेरेस पे अकेला बैठा होता है। वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। इस समय वो अपनी चाइल्डहुड क्रश रेई के बारे में सोच रहा होता है, जिसने कभी उससे शादी का प्रॉमिस किया था। पर जब रेई एक साल फेल हो गई, दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अब वो उसके बेस्ट फ्रेंड हाशी के साथ मजे कर रही है। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है तकागी। वो टेकाशी पे चिल्लाती है, क्लास बंक करके यहाँ क्या कर रहा है? हाँ। टेकाशी उसकी बात इग्नोर करता है और कहता है, तू भी तो क्लास में नहीं है। तकागी गुस्सा होकर बोलती है, मैं स्मार्ट हूँ इडियट, तू तो एक डम लड़का है। उसके वर्ड्स टेकाशी के दिल को चुभते हैं। वो पूछता है, तू हमेशा ऐसे बिहेव क्यों करती है? तकागी कहती है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो गवार होने के बाद भी खुद को गवार नहीं समझते। वो बोलती जा रही थी, पर टेकाशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये देख के तकागी इरिटेट होती है और वहां से निकल जाती है। टेकाशी के माइंड में फ्लैशबैक चालू होता है, जब रेई ने उससे कहा था, मैं तुझे सिग्नल्स दे रही थी पर तू समझा ही नहीं, अब देर हो गई। और वही पल उसके दिल में बैठ गया था। तभी अचानक स्कूल के गेट के साथ जोर से कुछ क्रैश होता है। कोई अजीब आदमी अपना सर गेट पर मार रहा होता है। 4 टीचर्स भाग के गेट के पास जाते हैं। उनमें से एक टीचर मिस हयाशी, जिनके एसेट्स काफी फेमस थे, उस आदमी को शांत करने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। फिर मिस्टर ताजिमा उसको पकड़ने जाता है, पर वो आदमी अचानक ताजिमा को काट लेता है और ये देखकर सबकी फटकर हाथ में आ जाती हैं। और कुछ सेकंड्स बाद मिस्टर ताजिमा खुद उठता है और हयाशी को काट खाता है। टेकाशी ये सब देखता है और सीधा स्कूल के अंदर भाग जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, रेई। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रेई से मिलते ही उसे पता चलता है कि हाशी पहले से ही उसके साथ है। हाशी पूछता है, क्या हो रहा है? टेकाशी सीधा बोलता है, गेट पर कोई मर गया है। रेई उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करती, पर टेकाशी उसे थप्पड़ मार देता है ताकि वो रियलिटी में आए। फिर तीनों मिलकर भागने लगते हैं। रेई पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। उसका डैड कॉप है, पर लाइन बिजी होती है। तभी स्कूल का इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चालू होता है। एक टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल में हिंसा फैल गई है, सब स्टूडेंट्स इवैक्यूएट करो। पर उसकी आवाज में एक हॉरिफिक स्क्रीम आती है। माइक पर उसकी मौत लाइव सुनाई देती है। सब स्टूडेंट्स पैनिक में भागने लगते हैं। हाशी बोलता है, सीधा रूफटॉप चलो, लेकिन स्टेयर्स डेथ ट्रैप बन चुकी थी, तो वो सभी ब्रिज से रूफटॉप की तरफ दौड़ते हैं। तभी एक टीचर उन पर जंप करता है। वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो रई पर गिरता है और बेचारी रई शॉक में जम जाती है। हाशी चिल्लाता है, लड़, मार उसे। रई हाथ में रॉड उठाती है और टीचर के सीने में घुसा देती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता। हाशी उसे बचाने के चक्कर में खुद काट लिया जाता है। टेकाशी ये सब देखता है और समझ जाता है, ये लोग ऑलरेडी डेड हैं, उन्हें मारने का कोई मतलब नहीं। रई चिल्लाती है, हेल्प करो टेकाशी। और टेकाशी एड्रेनलिन में आके टीचर का सर उड़ा देता है। रई शॉक में है। वो हाशी के पास जाती है, जो कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ। पर कुछ देर में उसके मुंह से खून टपकने लगता है। रई रोती है, नहीं, तुझे कुछ नहीं हुआ। पर टेकाशी उससे कहता है, आंखें खोल रई, देख क्या हो रहा है। हाशी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे खत्म कर दे दोस्त। टेकाशी आंख बंद करता है और एक पावरफुल स्विंग में सब खत्म कर देता है। स्कूल के हर कोने में अब ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गुजर रहे हैं, पर कोई मदद नहीं करता। टेकाशी कहता है, ये सच में हॉरर मूवी जैसे है, पर ये फिल्म नहीं, रियलिटी है। अब बस एक ही चीज करनी है, सरवाइव करना। हाशी के मरने के बाद टेकाशी के अंदर एक ही डर है, कहीं वो उन जैसा ना बन जाए। रई अब भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। उसे लगता है सब ठीक हो जाएगा, पर उसके प्रेयर्स बेकार जाती हैं। थोड़ी देर में हाशी की बॉडी हिलती है, उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं और अगले पल वो उठता है, पर अब वो हाशी नहीं, कुछ और बन चुका है। टेकाशी अपना वेपन मजबूती से पकड़ता है, एक ही शॉट में सब खत्म करने के लिए। पर रई रोकती है, नहीं टेकाशी, प्लीज मत कर। पर टेकाशी वो करता है जो करना जरूरी था। वो एक बार में हाशी को खत्म कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है, बस हवा चल रही होती है और रई के आंसू टपक रहे होते हैं। रई पागल सी हो जाती है, चिल्लाती है, मैं हाशी के साथ मर जाती तो बेहतर था आपके साथ रहने से। वो टेकाशी पे इल्जाम लगाती है, तुमने उसे मार दिया क्योंकि तुम जेलस थे, तुम्हें गुस्सा था कि वो मेरे साथ था और तुम नहीं। टेकाशी बस चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर बिना कुछ कहे बैरिकेड की तरफ जाता है और उसे तोड़ना शुरू करता है। रई पूछती है, क्या कर रहे हो? टेकाशी कहता है, तुम्हें तो चाहिए था मैं चला जाऊं, बस वही कर रहा हूं। रई रोती है, उसे रोकने लगती है, नहीं सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और जब टेकाशी देखता है कि वो लड़की जिसे वो अभी प्यार करता है उसे रुकने के लिए भीख मांग रही है, तो उसका दिल पिघल जाता है। वो उसे जोर से गले लगा लेता है और धीरे धीरे वो दोनों समझ जाते हैं अब उनकी दुनिया कभी वैसे नहीं रहेगी।
इधर स्कूल के दूसरे कोने में तकागी ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रही होती है। उसके साथ कोटा और एक मोटा सा लड़का होता है। कोटा पूछता है, अब हम कहाँ जाएंगे? तकागी उससे ही उल्टा पूछती है, तुझे क्या लगता है? कोटा कहता है, टीचर्स रूम चलें। तकागी तुरंत उससे डांट देती है, पागल है क्या? टीचर भी अब कुछ नहीं कर सकते। ब्रिज पर वो दोनों कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो टीचर्स रूम की तरफ दौड़ रहे होते हैं, और जैसे तकागी ने बोला था, अंदर के सारे टीचर्स ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। तकागी गहरी सांस लेकर कहती है, अब बस एक ही गोल है, जिंदा रहना। दूसरी तरफ रूफटॉप पर रई अब भी शॉक में है। हाशी की बॉडी उनके सामने पड़ी है और हवा में बस एक हेवी साइलेंस। थोड़ी देर बाद रई उठती है और कहती है, मैं पापा को दोबारा कॉल करती हूँ। टेकाशी उससे अपना फोन देता है। कॉल लगती है, उसके पापा फोन उठाते हैं। वो टेकाशी का नंबर पहचान जाते हैं, पर ये नहीं समझते कि फोन पे उनकी अपनी बेटी है। वो बस बोलते ही जा रहे होते हैं, सिटी में हालात खराब है, टेकाशी प्लीज रई को सेफ जगह ले जाओ, और बीच में ही सिग्नल कट जाता है। रई रो पड़ती है। उसके अपने पापा ने उसकी आवाज तक नहीं पहचानी। उसके लिए एक और दिल तोड़ देने वाला मोमेंट था। उधर कोटा तकाशी से पूछता है, तेरे पास फोन है? मैं पुलिस को कॉल करना चाहता था। तकागी थोड़ी इरिटेट होकर कहती है, सब लोग वही कर रहे हैं, पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई हेल्प मिलेगी भी तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए अब कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर कोटा चुप हो जाता है। फिर तकागी कहती है, अब भाग फिर से, और अपने मन में सोचती है, काश मैं उस मोटे कोटा के साथ नहीं, टेकाशी के साथ होती। उधर स्कूल के क्लिनिक में 2 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका है। नर्स सिजुकर, जो थोड़ी स्लो और ज्यादा बाउंसी टाइप की है, उसे अब तक समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। वो आराम से मेडिसिन कलेक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक स्टूडेंट चिल्लाता है, नर्स जल्दी करो, पर सिजुका फिर भी अपने चिल मोड में रहती है। तभी अनडेड अंदर घुस जाता है और स्टूडेंट पे हमला करता है। सिजुका बस शॉक में खड़ी रहती है। जब वो खुद खाने वाली होती है, तब एक सीनियर लड़की सायको, जो केंडो क्लब की एक्सपर्ट है, अंदर आके एक स्विंग में ज़ॉम्बी को काट देती है। वो स्टूडेंट को बचाती है, पर उसे देखकर समझ जाती है कि उसे ऑलरेडी काटा जा चुका है। सायको पूछती है, तेरा नाम क्या है? वो लड़का हल्की सी स्माइल देके कहता है, और सायको उसे सॉफ्टली बोलती है, तू जानता है अब क्या होने वाला है, चाहे तो मैं मदद कर सकती हूँ। लड़का सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। सिजुरा चिल्लाती है, नहीं ये मत करो, पर सायको कहती है, एक औरत का फर्ज है एक मर्द की इज्जत बचाना, और एक तेज स्विंग में उसे मुक्ति दे देती है। वापस तकागी और कोटा पे आते हैं। तकागी टूल से इकट्ठा कर रही होती है, और वो समझ जाती है कि कोटा मिलिट्री चीजों में इंटरेस्ट रखता है। वो कहती है, तो मिलिट्री नर्ड है ना, कुछ बना ले। कोटा का दिमाग एकदम ऑन हो जाता है, और वो जल्दी से एक नेल गन जैसी वेपन असेंबल कर लेता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने लगते हैं। तकागी घबरा जाती है, पर कोटा रेडी है, एक के बाद एक उन्हें उड़ा देता है। बात क्लियर होने के बाद कोटा कहता है, तूने मुझे साथ क्यों लाई थी? तकागी बस शोल्डर्स उठा के कहती है, कोई खास रीजन नहीं, बस तू मिल गया था। अब दोनों के पास एक ही ऑप्शन है, जिंदा रहना। वापस रूफटॉप पर रई को एक आइडिया आता है। फायर होस का यूज करते हैं, उससे ज़ॉम्बीज को पीछे रखा जा सकता है। टेकाशी सिर्फ उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ट्राई करते हैं। और फिर एक नया फेज शुरू होता है, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सर्वाइवल का असली गेम। टेकाशी रे के इस आइडिया पे काफी इंप्रेस होता है। रे थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, ये आइडिया हाशी का था, पर तुरंत ही चुप हो जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि हाशी अब नहीं रहा। टेकाशी कुछ नहीं कहता, बस माहौल ठीक करने के लिए टॉपिक चेंज कर देता है। इसके बाद रे कहती है, अब रूफटॉप से निकलने का टाइम आ गया है। वो टेकाशी को उसका बेसबॉल बैट देती है, और दोनों रेडी हो जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। बिल्डिंग के अंदर आते ही रे पूछती है, अब कहाँ चलें? टेकाशी कहता है, जो भी बचे हुए लोग हैं उन्हें ढूंढते हैं और सबको घर ले जाएंगे। रे कहती है, फिर अपने पेरेंट्स को कॉल कर लो, पर टेकाशी काम टोन में बोलता है, मेरे डैड तो आउट ऑफ टाउन है और मॉम स्कूल में टीचर है, अभी कॉल करने का कोई फायदा नहीं। वो बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा होता है, पर अंदर से उसके दिल में सिर्फ एक ही डर होता है, क्या उसके मॉम डैड जिंदा होंगे? दूसरी तरफ तकाकी और कोटा ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तब उन्हें एक शॉकिंग चीज समझ आती है, ये ज़ॉम्बीज आवाज पे रिएक्ट करते हैं। शायद वो देख नहीं सकते, पर सुन सकते हैं। उधर सायको और शिजुका टीचर्स रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं कार कीज ढूंढने के लिए। सायको एकदम शांत होती है, वो ज़ॉम्बीज को मारने के बजाय बस धक्का मार के साइड कर रही होती है। शिजुका पूछती है, तू उन्हें मार क्यों नहीं रही? सायको कहती है, उनसे लड़ने में टाइम लगेगा, अगर हम अटक गए तो बचने का चांस खत्म। फिर शिजुका एक मैट पे ट्रिप हो जाती है, और उसके साथ उसके यूजुअल बाउंस भी। सायको इरिटेट होकर उसका स्कर्ट फाड़ देती है, ये इतना टाइट है, सरवाइव कैसे करेगी इसमें? शिजुका चिल्लाती है, अरे ये गुची स्कर्ट थी। सायको कहती है, अब गुची तुझे बचा नहीं सकता। तभी ऑफिस से आवाज आती है, अंदर कोटा और तकाकी अब भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। कोटा चिल्लाता है, हेल्प करो, पर तकाकी सिर्फ गुस्सा कर रही होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं सब कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तभी कोटा उसे कहता है,
पीछे देखो। और जैसे ही तकाकी मुड़ती है, एक ज़ॉम्बी सीधा उसके पीछे होता है। वो चिल्लाती है, आ! पूरा ग्रुप उसकी आवाज सुन के उधर दौड़ता है। कोटा के नेल गन के नेल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। तकाकी कॉर्नर में फंस जाती है और ट्रॉफी शेल्फ में टकरा जाती है। वो एक के बाद एक ट्रॉफी ज़ॉम्बीज पे फेंकती है, पर कुछ काम नहीं करता। गुस्सा और पैनिक में वो एक ड्रिल उठाती है और सीधा ज़ॉम्बी के सर में घुसा देती है। रूम 1 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फिर ग्रुप आता है। टेकाशी, रे, साइको, शिजुका सब एक साथ। एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं अब ये टीम बन चुकी है। एक साथ मिलकर वो रूम क्लियर कर देते हैं। तकाकी बस खड़ी रहती है, शॉक में। ड्रिल अब भी उसके हाथ में है और उसके चेहरे पे ज़ॉम्बी का खून। रे और शिजुका उसके पास जाके उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। साइको अपना नाम बताती है, फिर बाकी सब भी इंट्रोड्यूस करते हैं। पर तकाकी का एटीट्यूड अब भी सेम रहता है। अभी इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है। वो चिल्लाती है, मैं सबसे स्मार्ट हूं यहां और मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। साइको उसके पास आके सॉफ्टली कहती है, एक्ट करना बंद करो तकाकी, डरना गलत नहीं है। तकाकी का फेस मिरर में दिखाई देता है, खून से भरा हुआ, आंखों में आंसू, और उसका ईगो धीरे धीरे पिघलता जाता है। फिर वो बच्ची की तरह रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद ग्रुप फाइनली टीचर्स रूम तक पहुंचता है ताकि प्लान बना सके। कोटा उसे देख के थोड़ा ऑकवर्ड होता है। तो ग्लासेस में तो अलग ही क्यूट लगती है। तकाकी तुरंत चिल्लाती है, क्रीपी मत बन। सब थोड़ा हंसते हैं और फिर सीरियस हो जाते हैं। सब डिसाइड करते हैं अब सब मिलके स्कूल बस यूज करेंगे और अपनी फैमिलीज को बचाने जाएंगे। तभी रे टीवी ऑन करती है, न्यूज चल रही होती है। पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज का आउटब्रेक फैल चुका है। टेकाशी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, गवर्नमेंट कुछ बोल क्यों नहीं रही? तकाकी शांति से बोलती है, गवर्नमेंट लोगों को पैनिक नहीं करवाना चाहती। डर से लोग पागल हो जाते हैं और वो नहीं चाहते ये सिटी और बिखर जाए। रूम में एक अनईजी साइलेंस फिर से छा जाता है। रे अभी भी होपफुल लगती है, मे बी सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। पर तकाकी सीधा बोलती है, वेक अप रे, ये एक पैंडेमिक है, अब वापस नॉर्मल होने का कोई चांस नहीं। ये वही हुआ था जो पुराने प्लेग के टाइम हुआ था, बस इस बार कोई क्योर नहीं। शिजुका कहती है, मे बी गर्मी से ये ज़ॉम्बीज जल्दी सड़ जाएंगे। साइको क्यूरियस होकर पूछती है, तो डेड बॉडी को सड़ने में कितना टाइम लगता है? शिजुका सोचती है और कहती है, समर में 20 दिन लगते हैं, अगर ठंड है तो और ज्यादा। फिर तकाकी बोलती है, पर कैसे पता चलेगा ये लोग सड़ रहे हैं या नहीं? मरने के बाद भी चल रहे हैं, खा रहे हैं? किसी के पास इसका जवाब नहीं होता। सब बस एक बात पे अग्री करते हैं, अगले स्टेप में सबको मिलकर सर्वाइव करना है और स्कूल से निकलना है। साइको कहती है, जितने सर्वाइवर्स मिले उन्हें साथ ले लेंगे। तकाकी लास्ट लाइन बोलती है, क्लोजेस्ट एग्जिट पार्किंग लॉट के गेट के थ्रू है और वहीं से हम निकलने वाले हैं। टीम अब आगे बढ़ती है। साइको सबको वार्निंग देती है कि जहां तक हो सके लड़ाई से बचना चाहिए ताकि ऊर्जा और वक्त दोनों बचाया जा सके। तभी तकागी याद दिलाती है कि ये ज़ॉम्बीज आवाज पे रिएक्ट करते हैं। तभी अचानक सीढ़ियों की ओर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो किसी दूसरे सर्वाइवल टीम की होती है। तुरंत टेकाशी टीम एकदम प्रोफेशनल स्क्वाड की तरह एक्शन में कूद पड़ती है। कोटा दूर से कवर देता है जबकि साइको, टेकाशी और रे नजदीक जाके लड़ाई संभालते हैं। सबको मिला के वो जल्दी से मेन लॉबी की तरफ बढ़ते हैं, मगर वहां सैकड़ों ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। तकागी कहती है, छिपने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ आवाज पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्कूल में हमेशा के लिए फंसे भी नहीं रह सकते, तो कोई एक इसे टेस्ट करेगा। टेकाशी आगे आता है, कहता है, मैं ट्राई करता हूं। रे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन साइको उसे रोक देती है। कहती है, अगर उस लड़के में इतनी हिम्मत है तो उसे ट्राई करने दो। टेकाशी नीचे सीढ़ियों से उतरता है, धीरे धीरे ज़ॉम्बीज के झुंड में घुस जाता है। एक ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ता है लेकिन फिर बिना ध्यान दिए आगे निकल जाता है। वो तब एक चीज फेंकता है जिससे जोर की आवाज होती है और सब ज़ॉम्बीज उस आवाज की दिशा में भाग पड़ते हैं। इससे तकागी का थियरी कंफर्म हो जाता है, ज़ॉम्बीज सिर्फ आवाज पे रिएक्ट करते हैं। अब सब धीरे धीरे चुपचाप ज़ॉम्बीज के बीच से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक सर्वाइवर गलती से कोई चीज गिरा देता है और आवाज से पूरा ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी ओर मुड़ जाता है। अब पूरा सीन अफरा तफरी में बदल जाता है। हर कोई भागने लगता है। तकाकी टेकाशी पे चिल्लाती है, तुमने उसी लड़के को क्यों बचाया जिसने ये सब किया? लेकिन रे कहती है, अब इस पे टाइम वेस्ट मत करो, बस भागो। फिर एक सर्वाइवर पे हमला हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ने से मना कर देती है। तकाकी उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो दौड़ के वापस जाती है। तकाकी समझ नहीं पाती कि ऐसा कोई क्यों करेगा। तब शिजुका धीरे से कहती है, कुछ लोग इस टूटी हुई दुनिया में अकेले जीने से बेहतर साथ मरना पसंद करते हैं। तकाकी अब भी लॉजिक की बातें कर रही होती है, तभी कोटा अचानक उसे बचा लेता है। वो खुद नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया और तकाकी हैरान रह जाती है। रास्ता साफ होते ही सब स्कूल बस तक पहुंचते हैं और शिजुका स्टीयरिंग संभालती है। सब बस में चढ़ जाते हैं लेकिन तभी एक और ग्रुप आता है जिसकी अगुवाई कर रहा होता है वही शीडो।
वही टीचर जिसे रे सबसे ज्यादा नफरत करती है। फिर उसी के ग्रुप का एक स्टूडेंट गिर जाता है, लेकिन शीडो उसकी मदद करने के बजाय उसे लात मार के किनारे कर देता है और खुद मुस्कुराते हुए बस पे चढ़ जाता है और कहता है कमजोरों को बचाने का हक नहीं। अब जब सब बस में है, शिजुका अपने डर को दबा के ड्राइव शुरू करती है और सड़क पर खड़ी भीड़ को ऐसे कुचलती है जैसे वो बस रुकावटें हों। सब हैरान है, लेकिन बाहर की दुनिया अब जलती हुई दिख रही है। शहर में आग, गिरती इमारतें, खाली बीच, सब कुछ खत्म सा। तभी शीडो अपनी चालाक बातों से खुद को लीडर घोषित करने लगता है। रे तंग आके कहती है कि वो उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और बस छोड़ देती है। तिकाशी उसके पीछे जाता है उसे रोकने, लेकिन तभी सामने एक और बस टकराती है जिसमें भरे ज़ॉम्बीज़ विस्फोट से फट पड़ते हैं। आग भड़कती है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे तिकाशी और रे बाकी टीम से अलग हो जाते हैं। साइको बस से उतरती है और हालात चेक करती है। तिकाशी चिल्लाता है, पुलिस स्टेशन पे शाम को 7 बजे मिलते हैं। अब टीम फिर से बिखर जाती है और टेकाशी और रे आग की लपटों के बीच उस जलते हुए टनल की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों कुछ देर के लिए रुकते हैं, सांस लेने के लिए। तभी अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी बाइकर टेकाशी पे टूट पड़ता है, लेकिन उसके काटने से पहले ही रे पीछे से ईंट उठा के उसकी खोपड़ी फोड़ देती है। वो टेकाशी को उठाती है और दोनों उस बाइकर की बाइक लेके शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हवा तेज चल रही होती है और टेकाशी के दिमाग में बस एक ही बात गूंजती है, कुछ घंटे पहले सब कुछ कितना नॉर्मल था। दोस्त, स्कूल, हंसी, और अब बस तबाही, मौत और एक ऐसी दुनिया जहां कोई उम्मीद नहीं बची। रे खामोशी तोड़ती है, कहती है, क्या तुम्हें लगता है कोई हमें बचाने आएगा? टेकाशी सिर हिलाकर कहता है, कोई नहीं आने वाला। रे झुंझलाकर कहती है, तुम हमेशा इतनी नेगेटिव क्यों रहते हो? टेकाशी शांत लहजे में जवाब देता है, मैं बस सच्चाई बोलता हूं, क्योंकि इस दुनिया में झूठ किसी की जान नहीं बचाते। रे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी इसकी ऊंची आवाज ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच लेती है। टेकाशी बाइक स्टार्ट करता है और दोनों वहां से स्पीड में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिजुका की बस अब एक ब्रिज पर फंसी हुई है। टीम में दरारें पड़ने लगती हैं। साइको अपने असली ग्रुप के साथ रहती है, जबकि शिडो अपने छात्रों को अपने चारों ओर इकट्ठा करता है। वो चालाकी से बात करता है, झूठे वादे करता है और लड़कियों को मीठे झूठों से फंसाता है। टेकाशी और रे अब वीरान गलियों से गुजर रहे होते हैं, जहां या तो लोग भाग चुके हैं या फिर ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तभी उन्हें एक पुलिस कार दिखती है। रे उसमें हथियार ढूंढने लगती है और उसे एक पिस्तौल मिलती है। वो उसे टेकाशी को देती है। अब दोनों फिर सड़क पर हैं, इस बार पेट्रोल स्टेशन की तलाश में। आखिरकार उन्हें एक मिलता है, लेकिन वो कार्ड से ही चलता है। टेकाशी के पास पैसे नहीं और रे का पर्स स्कूल में छूट चुका है। अब बस एक ही रास्ता बचता है, लूटना। टेकाशी पास की मिनी मार्ट में घुसता है और रजिस्टर तोड़ के पैसे निकालने लगता है। रे बाहर बाइक के पास खड़ी सोच रही होती है, जिंदगी कितनी पागल हो गई है। कुछ घंटे पहले तक क्लास चल रही थी। तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो मुड़ती है और देखती है एक बड़ा जंगली आंखों वाला आदमी खड़ा होता है। टेकाशी बाहर दौड़ता है और सामने का नजारा देखकर जम जाता है। वो आदमी पागलों की तरह हंसता है, कहता है कि उसने अपनी फैमिली को खुद खत्म किया। अब वो अकेला है और रे को चाहता है। वो रे के गले पर चाकू रखता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो टेकाशी से कहता है, बैट नीचे रख और मेरी बाइक में फ्यूल भर। अगर ज्यादा शेर बना तो तेरी बंदी गई। टेकाशी बैट जमीन पर फेंक देता है। वो धीरे धीरे पेट्रोल भरने लगता है, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे उस छिपी हुई गन की तरफ बढ़ता है जो उसने पहले छिपाई थी। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा होता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और तभी टेकाशी मौका दिखता है। वो झपटता है, गन निकालता है। वो हंसता है, कहता है, गोली चलाओगे तो पूरा स्टेशन उड़ जाएगा। लेकिन टेकाशी की आंखों में जरा भी डर नहीं होता। वो बस कहता है, मैं अपनी बंदी को किसी जानवर के हाथ नहीं छोड़ूंगा, और ट्रिगर दबा देता है। गोली की आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। चारों तरफ गूंज उठती है और पास के ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर खींचने लगते हैं। रे कहती है, चलो इसे खत्म कर देते हैं, लेकिन टेकाशी उसे रोकता है। अब बहुत हुआ, वो खुद अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। दोनों बाइक पर चढ़ते हैं और उस मरते हुए आदमी को पीछे छोड़ देते हैं, जहां अब ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर रेंगते हुए बढ़ रहे होते हैं। अगली सुबह आखिरी प्राइवेट प्लेन उड़ान की तैयारी में होता है। दूर 2 स्नाइपर्स रनवे को कवर कर रहे होते हैं। एक महिला स्नाइपर रा, जो देश की टॉप 5 शूटर्स में से एक होती है। वो और उसका पार्टनर दोनों मर्सनरीज हैं, जिन्हें वीआईपीज की सुरक्षा के लिए रखा गया है। वो आदमी मजाक में कहता है, रा,
चाहिए तो मैं तेरी थकी हुई बॉडी मसाज कर दूं? रा लहजे में कहती है, मुझे मसाज नहीं, अपनी दोस्त शिजुका से मिलना है। वहीं दूसरी तरफ बस अब भी ब्रिज पर फंसी हुई है। शिडो अब भी वही पुराना चालबाज है, सबको हिदायतें देता है जैसे ये कोई स्कूल ट्रिप हो। कहता है शांत रहो, परिवार से बात मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखो। उधर कोटा शांति से सो रहा होता है, जबकि तकागी उसे झटके से उठाती है। वो पूछती है, अब कहां जाएं? कोटा सिर खुजाकर कहता है, शायद शहर के बाहरी हिस्से में।